तो ये मान लिया कि हम ये टेस्ट मैच हार गए, ये भी मान लिया कि WTC फाइनल तक पहुंचने की राह थोड़ी और मुश्किल हो चुकी है, और ये भी मान लिया कि गलती अपनी ही थी। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले की बहुत ब्रिलियंट क्रिकेट खेलने के बाद हारे हैं इस मुकाबले को। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसके बाद भी कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं, इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इस टीम पर गर्व करने का मौका देती हैं। इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए कि रोहित शर्मा क्या एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते थे, ये उनकी गलती थी, उन्होंने मान भी ली पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। यह भी गलती हुई कि पिच रीड करने में गलती कर दी गई, और शायद यह भी गलती हुई कि बैटिंग पोजीशंस जिस तरीके से फेरबदल की गई उनमें भी कहीं ना कहीं लोगों के सवाल रहे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम इतना मौका अपनी टीम मैनेजमेंट और अपने कप्तान को दे सकते हैं कि उन्होंने इस चीज को आकर एक्सेप्ट किया, रादर देन खुद सवाल पूछने वालों पर सवाल उठा देना। क्योंकि बीते कुछ समय में मैंने ऐसे बहुत सारे मौके देखे हैं जब कप्तान ने गलत टीम खिलाई है, कप्तान ने गलत फैसले लिए हैं, और उसके बाद जिस पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया उसी से काउंटर क्वेश्चन हो गया कि आप मेरी जगह होते तो क्या प्लेइंग 11 खिलाते, आप मेरी जगह होते तो आपकी टीम में कौन से खिलाड़ी होते, या आपके फैसले क्या होते। ये सारी चीजें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कप्तानों से पूछी गई या फिर उनसे उनके हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इट्स जस्ट अनदर गेम, इट्स जस्ट अनदर गेम, इट्स नॉट अ वर्ल्ड टू देम। मतलब वो WTC फाइनल की हार के बाद भी मुझे याद आता है एक बयान, और ये दोनों कप्तानों की तरफ से है। विराट कोहली ने कहा था इट्स जस्ट अनदर गेम, जबकि वो WTC फाइनल का गेम था। रोहित शर्मा ने कहा था 3 फाइनल्स होने चाहिए। दोनों ही जवाब सेंस बनाते हुए नहीं दिखते। इन सारी चीजों के बीच में आपको इस टेस्ट मैच से मिला क्या क्या? कानपुर वाले टेस्ट ने और इस टेस्ट मैच ने आपको यह बता दिया कि यह टीम कहीं से भी हार नहीं मानने वाली है। यह टीम अगर 350 रन पीछे भी है एक टेस्ट मैच में, तो भी यह टीम चाहेगी कि सेकंड इनिंग्स में अगर हम बैटिंग करने के लिए आते हैं तो हम 550 रन लगा के सामने वाली टीम को हरा सकते हैं। एक तो यह इस टीम का माइंडसेट है। तो जो विराट कोहली ने 2014 में एडिलेड से शुरू किया था, उसको रोहित शर्मा एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ये कम से कम विराट कोहली की लेगेसी को कोई तो है जो और ऊपर लेकर जा रहा है कि भाई हम इस तरीके से ही क्रिकेट खेलने वाले हैं यहां से। और जैसा मैंने कहा, कानपुर ठीक है, कंडीशंस बहुत प्लेन थी, बॉलिंग अटैक बहुत वीक था, यहां पर कंडीशंस अगेंस्ट थी, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात की बॉलिंग अटैक टॉप क्लास था। बॉलिंग अटैक आपका बढ़िया था, और उनके अगेंस्ट जब आपने इस तरह की पारियां खेली हैं, इस तरीके से मैच को जीतने की तरफ आप बढ़े हो। कल हम सब ये मानते हैं कि ऋषभ पंत और सरफराज खान जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। सडनली सेकंड न्यू बॉल आता है और चीजें जो है वो, चाहे विलियम आवू को या फिर उसके अलावा पहला विकेट जो टीम साउदी ने लिया, अब या फिर पहली इनिंग्स में मैट हेनरी का कमाल हो, ये सारी की सारी चीजें आपको देखकर ये समझ में आता है कि न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में दम जरूर था। और उस बॉलिंग अटैक के सामने इस तरह की बल्लेबाजी करना, हैट्स ऑफ टू दीज यंग बैटर्स। ऋषभ पंत की तो बात क्या ही करनी, 7 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सरफराज खान ने भी अपने सारे संघर्षों को पीछे छोड़कर एक रास्ता तय करना शुरू कर दिया है जो भी बहुत आगे तक लेकर जाएगा उन्हें। और इन सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज जो मेरे लिए सवाल बनकर रह जाएगी और यह आने वाले समय में मुझे डराएगी, वो ये होगा कि जहां भी बॉल मूव करेगा, क्योंकि चेन्नई में बॉल मूव किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, पहली पारी पहला टेस्ट मैच, आपके बैटर्स को दिक्कत हुई। यहां पर बॉल मूव किया पहली पारी पहला टेस्ट मैच, आपके बैटर्स को दिक्कत हुई। जब आप पर्थ में जाओगे, या जब आप एडिलेड में जाओगे पिंक बॉल के साथ, या जब आप गैबा में जाओगे, मेलबर्न और सिडनी में अब वो बात नहीं रह गई, मेलबर्न में बाउंस रहता है लेकिन लैटरल